वहीं अम्बेडकर नगर में एक लंबे समय से बंद पड़े एक सरकारी आवास से 22.48 लाख की पुरानी करेंसी बरामद हुई है। ये आवास पूर्व सीएमओ डॉक्टर ब्रह्म नारायण तिवारी को आवंटित था, जिनकी मृत्यु लगभग 11 वर्ष पहले हो चुकी है। सूत्रों के मुताबिक स्वास्थ्य विभाग के इस बंद मकान की सफाई कराए जाने के दौरान बेड और एक पुरानी अटैची से नोटों की गड्डियां बरामद हुई हैं। सभी नोट बंद हो चुकी पुरानी करेंसी में है, जिनमें 500 और 1000 के नोट शामिल हैं। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची और पुरानी रकम जो है उसे कब्जे में लेकर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। प्रशासन अब ये जांच कर रहा है कि इतने वर्षों तक ये रकम आखिर कैसे सुरक्षित रही और किसने इसे वहां रखा था। साथ ही डॉक्टर तिवारी की सेवा अवधि और संपत्ति से संबंधित दस्तावेज भी खंगाले जा रहे हैं। कन्नौज के पूर्व ब्लॉक प्रमुख नवाब सिंह यादव की 2 और संपत्तियों को पुलिस ने जब्त कर लिया है। आपको बताते चले कि डीएम के आदेश पर असामाजिक क्रियाकलाप अधिनियम के अंतर्गत करोड़ों की जमीन को जब्त कर तहसीलदार को सौंप दी गई है। साथ ही नाबालिग से रेप के आरोप में नवाब सिंह यादव को गिरफ्तार किया गया। जिलाधिकारी महोदय के आदेश गिरोहबंद एवं असामाजिक क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1986 की धारा 14(1) के अंतर्गत नवाब सिंह की संपत्तियों को कुर्क करने के आदेश दिए गए हैं तथा उनके परिवार की संपत्तियों को, जिसके अंतर्गत आज हम लोग गदनपुर बद्दू तथा कंदरौली बांगर ये 2 गांवों की संपत्तियों को कुर्क कर रहे हैं। जिसमें से गदनपुर बड्डू की जो जमीनें हैं वो लगभग 11.5 बीघे की हैं और उनकी मालियत 72 लाख के करीब है। और कंदरौली बांगर की जमीनें जो हैं ये 74 लाख की मालियत रखती हैं। वहीं हमीरपुर मुख्यालय में मुख्यमंत्री के संबोधित दौरे को लेकर सजावट की जा रही है। आपको बताते चले कि पिछले कई सालों से शहर के राजकीय स्पोर्ट स्टेडियम के किनारे दुकानदार अपनी दुकानें चला रहे हैं। वहीं मुख्यमंत्री के दौरे को ध्यान में रखते हुए दुकान हटाकर वृक्षारोपण करने की तैयारियां की जा रही हैं, जिसको लेकर सपा सांसद के साथ जिलाधिकारी के पास पटरी दुकानदारों ने पहुंचकर दोबारा दुकान चलाने की मांग की है। तो नगर पंचायत की जो जमीन है उसमें कुछ छोटे दुकानदार जिससे अपना परिवार का भरण पोषण करते थे, वो बता रहे हैं कि नगर पंचायत ने वो दुकानें हटवा दी मुख्यमंत्री का बहाना बना करके, और रात में जेसीबी से गड्ढे करवा दिए। तो मैंने डीएम साहब से कहा कि साहब आप देखते हैं कि हमीरपुर की जो नगर है ये दोनों तरफ से नदियों से घिरा हुआ है। अगर इन लोगों को कहीं उचित व्यवस्था नहीं हुई तो ये लोग अपने जो घर खाना खर्च है, दैनिक मजदूरी है, वो कहाँ से करेगा। हमारी लोगों को दुकान हटा दी गई। हम लोगों से बोला गया कि आप नगर पालिका आइए, आपकी दुकानें हटाई नहीं जाएंगी, बंद करी जाएंगी। हम लोगों ने हटा दी दुकानें। त्योहार भी खराब हुआ, हम लोगों का नुकसान भी हुआ। और चेयरमैन साहब ने बुलाया, आइए अभी आधा घंटे में आ रहा हूँ। आ भी नहीं रहे, दुकान भी नहीं रखने दे रहे, बहुत परेशान है हम लोग। घर कैसे चलाएंगे, बच्चे कैसे पढ़ाएंगे, पढ़ाई नहीं दिए, पर स्कूल कैसे बच्चों को भेजेंगे। एक तरफ सरकार कहती है बच्चे बचाइए, बच्चे पढ़ाइए, कहाँ से पढ़ाएंगे, कहाँ से बचाएंगे। कन्याओं को पढ़ाने को सरकार बोल रही है, विधवा भी कर रही है, हम लोग को मार भी रही है। ये कहाँ से होगा। ये कहा गया था कि दुकान योगी जी आ रहे हैं, योगी जी चले आएंगे, दुकान रख दी जाएंगी, और रात गड्ढे खोद दिए गए, तार बांध दिए गए और हम लोग को बेकार कर दिया गया। ऐसे कि हमको बुलाया गया, नगर पालिका में सूचना दी गई कि आप वहाँ बुलाया गया है, वहाँ पहुँचिए। जब वहाँ गए, वहाँ बोला कि 3 दिन के लिए दुकान बंद कर दीजिए, मंत्री आ रहा है। हम लोग जी सर बंद कर देंगे। उसके बाद 2 घंटा बाद गए, खाली करो खाली करो, मतलब यहाँ बिल्कुल तो हमने उनके विश्वास में खाली कर दिया। अब जब खाली कर दिया, मान लाखों का माल बर्बाद, हम भी घर हो गए। उसके बाद अब कह रहे हैं रातों रात गड्ढा खुदवा के पिलर करा दिए। वहीं कानपुर के गंगा बैराज में ओवर स्पीड पर कड़े नियम लागू किए गए हैं। वहीं स्टंट बाजों पर भी कड़ी कार्रवाई की गई। जरूरत से ज्यादा तेज वाहन चलाने वालों और स्टंट बाजों को चेतावनी देते हुए उनका चालान किया जाएगा। लगातार हो रही दुर्घटनाओं को ध्यान में रखते हुए डीसीपी ट्रैफिक ने इंटर सेक्टर प्रभारी नीरज सिंह की तैनाती की है और गंगा बैराज पर चालान के दौरान वाहन चालकों को दोबारा ऐसी गलती न करने के लिए जागरूक भी किया जा रहा है। ओवर स्पीड एवं स्टंट बाजों पर कड़ी कार्रवाई के लिए यातायात ट्रैफिक पुलिस ने बनाए कड़े नियम। स्टंट बाजों के मनोरंजन स्थल पर बन चुका
गंगा बैराज ओवर स्पीड को लेकर स्टंटबाजी के कारण हो रही मौतों के देखते हुए पुलिस ने अभी 2 दिन पहले एक खंबे से बाइक टकराई थी, उसकी मृत्यु हो गई थी, जिसको देखते हुए गंगा बैराज सेक्टर प्रभारी नीरज ने खोला मोर्चा। टीआई राजकिशोर इंटर सेक्टर प्रभारी नीरज ने स्पीड रडार गन के साथ किया संघन चेकिंग अभियान, जिसको लेकर यातायात पुलिस भी तैयारी पूरी कर चुकी है। अब गंगा बैराज में हो रहे हादसों को रोकने के लिए यातायात पुलिस